तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हमारे पास होंडा शाइन बाइक आई हुई है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि होंडा शाइन का कारपोरेटर क्लीनिंग कैसे किया जाता है। अगर आपके पास भी होंडा शाइन बाइक या कोई भी बाइक है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पैनल साइड में कर देते हैं। उसके बाद में ये 10 के नट खोलना पड़ेंगे। ये वाला भी खोल के लेते हैं अभी। उसके बाद में ये स्क्रू लूज करना पड़ेगा। ये स्क्रू लूज करके लेते हैं सब में पहले। उसके बाद में ये नट भी लूज करके लेना पड़ेगा अपने को एक्सीलेटर केबल का। अभी कारपोरेटर साइड में निकलते हैं। इधर से ऐसे निकालेंगे इसको कारपोरेटर से। पेट्रोल पाइप निकाल देते हैं इधर से। अभी चौक केबल के लिए 14 का पट्टी पाना लगेगा। चौक केबल भी निकाल देंगे। और एक कारपोरेटर सेंसर का सॉकेट रहता है, ये भी निकाल देंगे साइड। तो हमारा कारपोरेटर खुल चुका है। अभी इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे पहले हम। तो चलिए अभी कारपोरेटर खोलना चालू करते हैं। 3 स्क्रू रहते हैं कारपोरेटर को। ये हमारा कारपोरेटर खुल चुका है। फ्लूइड भी निकाल के साइड में कर देते हैं। ये साइड से भी खोलेंगे। ये वाला भी स्क्रू खोलेंगे। स्प्रिंग, ये डायफ्राम रबर रहता है, चाहे तो आप कारपोरेटर रबर भी बोल सकते हो। दो जेड बाजू को निकालेंगे अभी इसके। दोनों भी जेट निकाल लेते। ये होगा अभी हमारा 2 जेट। इसको अब अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और बॉडी को भी अच्छे तरीके से साफ कर लेते। रबर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे पहले। इसको अच्छे तरीके से पहले हवा मार के लेंगे। अब जेट में स्प्रे मारेंगे। डैश स्प्रे आता है, आप चाहे तो इससे भी क्लीनिंग कर सकते हैं, नहीं तो पेट्रोल से भी क्लीनिंग कर सकते हैं।
हमारा दोनों जेट क्लीनिंग हो चुका है। अब ये बाकी का अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। कार्बोरेटर वाटर भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। इसके स्क्रू भी पेट्रोल से साफ करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कार्पोरेटर पूरा अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अब इसको फिटिंग करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम जेट बिठाएंगे। ये बड़ा वाला जेट होगा, अभी छोटा वाला बिठाएंगे। और दोनों जेट को अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। हमारे दोनों जेट दोनों अच्छी तरीके से फिट हो चुके हैं। अभी इसको फ्लोट पिन बिठाएंगे। इसको इधर ऐसे बिठाना चाहिए और ये फ्लोट पिन का पिन। इसके बाद में हम वाटी फिट कर देते हैं ऊपर से। इसके बाद में स्क्रू फिट कर लेंगे, चारों भी, तीनों भी। चलो अभी डायफ्राम रबर बिठाएंगे। डायफ्राम रबर को भी खांचा रहता है, ये वाले खांचे में बैठना चाहिए। अब इसके दो स्क्रू बैठा लेते हैं। तो हमारा कार्पोरेटर पूरा अच्छी तरीके से असेंबली हो चुका है। तो चलिए अब इसको फिटिंग करके चालू करते हैं। क्लिप वगैरह बिठा के लेंगे इसको। चौक केबल बिठा के लेंगे। इसका पेट्रोल पाइप ये साइड में रहता है। सब में पहले पेट्रोल पाइप बिठाना चाहिए, नहीं तो बाद में बिठाने नहीं आएगा। इसके बाद में अपना 10 के बोल्ट बिठा लेते हैं। अभी 10 के बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, दोनों भी। हमारे दोनों बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो चुके हैं। अभी हम बिठाएंगे एक्सीलेटर केबल। इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। नट लॉक करके लेना चाहिए और ना केबल बेंड हो जाएगा, बीच बीच में रेस होंगी।
तो चलिए अभी पैनल फिटिंग करके लेते हैं अभी इसका। अब इधर पे पैनल पे 10 का नट बिठाएंगे इधर। स्टार्ट करेंगे हम। ये आप देख सकते हो गाड़ी चालू हो गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।